धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र महाकाव्य मदन मोहन तरुण के द्वारा लिखित एवं उन्हीं के द्वारा पठित। महर्षि व्यास का महाभारत भाग 11। महर्षि व्यास का महाभारत। वेदों के विभाजन के पश्चात चिंता थी महर्षि व्यास को किस प्रकार रख दूं सरल भाषा में समस्त श्रुतियों का सार इतिहास, ताकि सरलता पूर्वक इसे शिष्यों को पढ़ा सकूं, लोकहित में सर्वत्र इसे सुलभ करा सकूं। किस प्रकार प्रस्तुत करूं 36,333 देवताओं का वृत्तांत, कैसे प्रस्तुत करूं काल चक्र की गति जिससे होता है निर्माण और संहार, कैसे प्रस्तुत करूं विवस्वान के 12 पुत्रों, मनु के 2, सुभ्राट के 3, 10 ज्योति के 10,000, शत ज्योति के 1,00,000, सहस्र ज्योति के 10 लाख पुत्रों की गाथा। यदु, भरत, याति, इक्ष्वाकु आदि राजर्षियों के वंशों का वर्णन और समस्त प्राणियों की सृष्टि का सटीक वृत्तांत। महर्षि व्यास की इन्हीं चिंताओं का परिणाम है वेद तुल्य यह महाभारत, समस्त शास्त्रों और लोक व्यवहार का सार। महाभारत सत्य है जीवन का, जगत का, आगत का, अनागत का, धर्म का, अधर्म का, जो प्रकट हुआ सर्वद्रष्टा वेद व्यास के अद्भुत मनोलोक की अपार विशालता, विविधता, अगाधता, रोचकता लेकर। 1,02,17 श्लोकों में निबद्ध है यह महाकाव्य। कुछ से मानते और सम्मान देते हैं पंचम वेद का, कुछ के अनुसार जो यहाँ नहीं है वह अन्यत्र कहीं भी नहीं है। यन्ने हास्ति न कुत्रचित्। पितामह थे व्यास, धृतराष्ट्र और पांडवों के। देखा था उन्होंने उनके जीवन का एक एक पल अपनी आंखों से, धर्म का, अधर्म का, छल का, प्रपंच का, नीचता का, महानता का, अद्भुत त्याग का, अद्भुत स्वार्थ का, सृजन का, विनाश का। उसे उसी रूप में उतार दिया उन्होंने अपने गहन मानस में प्रवेश कर। स्वयं अपने अद्भुत मनोलोक में देखा था उन्होंने कृष्ण का वह विराट विभ्राट अवतार कुरुक्षेत्र की भूमि पर, जिससे मुखरित हुई थी गीता, जिसे निबद्ध कर दिया व्यास ने अपने महाभारत में। लिपिबद्ध किया इस महाभारत को स्वयं महादेव पुत्र मंगलमय विद्यावारिधि गणेश ने। इसकी भी एक कथा है। अपने मनोलोक में लिख चुके थे पूरा महाभारत महर्षि व्यास। वर्षों वर्षों तक वह सुरक्षित रहा उनकी स्मृतियों में। स्वयं सुनाई उन्होंने यह महान गाथा कई स्थानों पर, जिसे मंत्र मुग्ध सुना समस्त प्राणियों ने। फैल गई प्रसिद्धि जिसकी चारों ओर, किंतु लिपिबद्ध नहीं था महाभारत अब तक। चिंता थी व्यास को, आखिर करेगा कौन यह दुस्साध्य कार्य, जहाँ खंडित न हो प्रवाह, लेखन और वाचन चले एक साथ। एक बार स्वयं ब्रह्मा जी लोकहित का विचार कर आए महर्षि वेदव्यास के पास। स्वागत कर उनका कहा व्यास जी ने, भगवन, की है मैंने रचना एक काव्य की। इसमें वेदांग सहित है उपनिषदों का सार, इतिहास, पुराण, जीवन, मृत्यु, भाव, अभाव का निरूपण, आश्रम, वर्ण, धर्म, तप, पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारक युगों का सारा विस्तार।
ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, अध्यात्म, न्याय, शिक्षा, चिकित्सा, वास्तुशास्त्र, युद्ध शास्त्र, तीर्थ, विविध देश, जीवन, आचार, नदी, पर्वत, वन, समुद्र, पूर्व कल्प और सब में समाहित परमात्मा का भी वर्णन है इसमें। किंतु अब तक नहीं हुआ यह लिपिबद्ध, सुरक्षित है मात्र मेरी स्मृति में ही। भगवान कौन है इसका प्रबुद्ध आशुलिपिक, जो मेरी वाणी के प्रवाह को अंकित करता चला जाए बिना रुके। सुनकर प्रसन्न हुए ब्रह्मदेव। कहा उन्होंने, निवेदन करें इस कार्य के लिए महादेव पुत्र विद्यावारिधि मंगल मूर्ति गणपति से, वे ही कर सकते हैं यह अद्भुत कार्य। कहकर विदा हुए ब्रह्मदेव। ब्रह्मा के सुझाव पर अनुरोध किया व्यास ने गणेश से। तैयार हुए गणपति, परंतु एक शर्त पर। लिखूंगा किंतु रुकूंगा नहीं पल भर, जहां आप रुके वहीं बंद कर दूंगा लेखनी कार्य। स्वीकारा इस शर्त को व्यास ने, किंतु अनुरोध किया गणेश से, लिखें किंतु सब समझकर। गणपति ने की यह शर्त स्वीकार। गणपति थे महामति आशुलिपिक। व्यास जब तक बोलते तब तक वे लिख देते अगला वाक्य। गणपति के महामेधा से जूझने का व्यास ने निकाला एक उपाय। कथा कहते कहते वे सुना देते कोई जटिल श्लोक। जब तक गणेश प्रयास करते उसे समझने का, तब तक रच लेते व्यास नए श्लोक। इस प्रकार लिपिबद्ध हुआ महाभारत, बनकर लौकिक अलौकिक गाथाओं का अनंत महासागर। युगों से प्रवाहित है इसकी रोचक लोकलोचन कथाओं की धारा। युगों युगों से पढ़ा सुना जा रहा है, नए नए रूपों में रचा जा रहा है, फिर भी अप्रतिहत है इसकी धारा।